हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर चुके हैं, जिसकी मदद से हम अल्केन को डायरेक्टली बना सकते हैं। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी भैया हमारी सेबी टायर एंड सेंडिरीन रिएक्शन, जिसमें क्या होता था, अल्कीन और अल्काइन पर हम हाइड्रोजिनेशन करवाते थे। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ H2, मतलब H2 का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडिनम। इनकी प्रेजेंस में हम अल्कीन और अल्काइन पर एडिशन करवाते थे H2 का। तो भैया हमारा सीधा अल्कीन और अल्काइन रिड्यूस हो जाता था किसमें, अल्केन में। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखा था भैया कि डाइइमाइड रिडक्शन। डाइइमाइड रिडक्शन में भी क्या होता है, हमारा पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों जगह पर हाइड्रोजन लग जाएंगे और अल्केन बन जाएगा। डाइइमाइड रिडक्शन में हमने रिएजेंट कौन सा लिया था, N2H4 प्लस H2O2 पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे थे। तो पहले वो दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, N2H2। उसके बाद वो पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और सीधा अल्केन बना देते हैं। और तीसरा तो वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा बेस्ट तरीके से मैंने बताया था, अल्काइल हेलाइड की मदद से भी हम अल्केन बना सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड इस बार हमारा अल्काइल हेलाइड रहेगा और प्रोडक्ट तो हमेशा अल्केन ही बनेगा, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन की देख रहे तो हमेशा अल्केन बनेगा। बट इस बार हमने अल्काइल हेलाइड का रिडक्शन करवाया था। रिडक्शन के मैंने तुम्हें 6 तरीके बताए थे। पहला, तुम अल्काइल हेलाइड को अल्केन में रिड्यूस कर सकते हो। किस तरीके से, जब तुम कैटलिस्ट कौन सा लोगे, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लोगे तो सीधा अल्काइल हेलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया था हमने, LiLH4। तीसरा NaBH4। चौथा PH3SNH। ये तीनों हमें हाइड्राइड आयन देते हैं। तीनों सेम टू सेम तरीके से रिड्यूस करेंगे अल्काइल हेलाइड को किसमें, अल्केन में। चौथा तरीका था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फिफ्थ तरीका था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सिक्स्थ तरीका सबसे इंपॉर्टेंट HI रेड फास्फोरस की मदद से हम अल्काइल हेलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। और HI रेड फास्फोरस इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है भैया कि वो ना केवल कार्बन हेलोजन को ही के बॉन्ड को ही नहीं तोड़ता, वो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को भी तोड़ देगा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के भी बॉन्ड को तोड़ देगा। मतलब तुम एसिड लो, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, अल्काइल हेलाइड लो, कुछ भी लो, HI रेड फास्फोरस उन सबको किस में रिड्यूस कर देगा, अल्केन में रिड्यूस कर देगा। तो इतना हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें आज इतने भयंकर और बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़वाने वाला हूं। तो नेमिंग रिएक्शन की एक अलग से शॉर्ट नोट टाइप में कॉपी बना लेना, जिसमें नेमिंग रिएक्शन लिखना, रिएक्शन का नाम, रिएक्टेंट क्या लेते हैं, रिएजेंट क्या लेंगे और क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अल्केन वाले में तो टेंशन नहीं लेना, अल्केन ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाली एक नेमिंग रिएक्शन की कॉपी भी एक अलग से तैयार करना। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं हम हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2, जिसमें हम फोर्थ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं अल्केन की, जो कि हमारी भैया वुड्स रिएक्शन। क्या है, वुड्स रिएक्शन। अब ये क्या होता है भैया वुड्स रिएक्शन, ये एक हमारी नेमिंग रिएक्शन है। इसमें भी हम अल्काइल हेलाइड का रिडक्शन करवाते हैं किसमें, अल्केन में। मतलब अल्काइल हेलाइड से क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। पर रिएजेंट क्या लेंगे हम इस बार हम अल्काइल हेलाइड पर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की रिएक्शन करवाएंगे। तो अल्काइल हेलाइड सीधा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्केन में। जैसे कि यहां पर ये हमारा क्या है भैया, सुंदर सा ये हमारा है अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। अब अल्काइल हेलाइड पर मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवाई। तो ये हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मैकेनिज्म में अभी बताऊंगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा भैया। यहां पर रेडिकल बनेगा और ये वाला हेलोजन हमारा निकल जाएगा। तो ये रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे आर रेडिकल से, दूसरे भाई आर रेडिकल से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, RR, जो कि क्या है हमारा ये अल्केन बना देगा। तो यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हेलाइड लगेंगे और 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, तुमने 1 मोल ऑफ अल्काइल हेलाइड लिया, उसकी 2Na के साथ रिएक्शन करवाई और 1 और मोल ऑफ अल्काइल हेलाइड में इधर लिख देता हूं इस टाइप से, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में भैया अपन रिएक्शन करवाएंगे तो होगा कुछ नहीं, यहां से हमारा 2NaX निकल जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल गया 2NaX निकल गया, और साथ में ये रेडिकल और यहां पर भी R रेडिकल बनेगा, दोनों R रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे हमारा RR, बोले तो अल्केन। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही ये रिएक्शन फॉलोड होती है, जिसमें अल्काइल हैलाइड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा और सीधा बना देगा सुंदर सा अल्केन, ये बन गया हमारा अल्केन। बट अब देखने वाली शानदार चीज क्या है भैया कि यहां पर हमने स्टार्टिंग में जैसे मान लो यहां पर मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, यहां पर क्या लिया मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है, बट प्रोडक्ट में मुझे इथेन मिलेगा, मतलब दो एक कार्बन ले रहा हूं तो प्रोडक्ट में दो मिलेंगे, यदि यहां पर दो कार्बन लूंगा तो प्रोडक्ट में चार कार्बन मिलेंगे। मतलब क्या रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने पर हमारे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं क्या? यदि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसको बोला जाता है भैया एसेंट ऑफ चेन। मतलब यहां से यहां तक के सफर में जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, यहां से यहां तक के सफर में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, उसको बोला जाता है भैया एसेंट ऑफ चेन। एसेंट ऑफ चेन मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एसेंट ऑफ चेन की रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तरफ जाते हुए नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां पर हम ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं भैया, वेट ईथर यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है भैया सोडियम हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यदि हमने गीला ईथर यूज कर लिया तो सोडियम भैया वेट ईथर के साथ मतलब H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा NaOH और प्लस H2। तो इसी रिएक्शन को रोकने के लिए ड्राई ईथर इज यूज्ड टू स्टॉप दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को रोकने के लिए अपन कौन सा ईथर यूज करते हैं भैया? ड्राई ईथर यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल लिया मैंने मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी 2 मोल ऑफ Na के साथ रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मुझे पता है कि मुझे अल्काइल हैलाइड के भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो मैंने मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल लिए हैं, 2 मोल सोडियम के लिए। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, तुम्हें यहां से 2NaBr निकलेगा हमारा, यहां से 2NaBr सुंदर सा निकलेगा, यहां रेडिकल, तो 2NaBr तो हमारा सुंदर सा निकल गया, 2NaBr तो भैया निकल गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? CH3 इथेन बना देंगे। मतलब रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक कार्बन था, प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने कार्बन मिल रहे हैं? 2 कार्बन मिल रहे हैं, इसीलिए अपन इसको कौन सा बोलते हैं? एसेंट ऑफ चेन भी बोलते हैं। अच्छा, डिसेंट ऑफ चेन क्या होगा भैया? डिसेंट ऑफ चेन हो जाएगा जब हमारा रिएक्टेंट साइड कार्बन ज्यादा हो और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाए, तो वो डिसेंट ऑफ चेन हम हेलो अल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर में देखेंगे, उसका एग्जांपल भी, उसकी भी एक नेमिंग रिएक्शन है, हुंस डीकर बोरोडाइन रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली अल्काइल हैलाइड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? सीधा ही अल्केन। एसेंट ऑफ चेन का एक बेहतरीन एग्जांपल है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन हमारे प्रोडक्ट में क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और ध्यान से सुन लेना एक बात, ये वाली जो वुड्स रिएक्शन है, अल्केन बनाने की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये बेस्ट मानी जाती है किसके लिए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए बेस्ट तरीका है हमारा वुड्स रिएक्शन। अच्छा, तो ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम और अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना होगा तो कौन सी मेथड यूज करेंगे भैया? तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, जो कि मैं तुम्हें 9th मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो वुड्स रिएक्शन हमारी किसके लिए बेस्ट होती है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट for the preparation of even number of carbon having symmetry, जिसमें क्या होगी भैया? सिमेट्री होगी, having symmetry। तो
इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए हमारी वुड्स रिएक्शन सबसे बेहतर होती है। अब इसकी भैया थोड़ी सी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे देखेंगे भैया, जैसे कि हमने सोडियम यूज किया तो सोडियम क्या करता है हमारा, सोडियम तो भैया हमारा मेटल है, मेटल का तो जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सोडियम भैया हमारा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस, प्लस यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अभी हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी है, तो अल्काइल हैलाइड पर ये वाला सुंदर सा इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो यहां से ये X माइनस निकल जाएगा, और ये X माइनस निकलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, यहां पर R रेडिकल और साथ में बन जाएगा X माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अपन ने 1 मोल ऑफ सोडियम लिया था क्या, नहीं, हमने 2 मोल ऑफ सोडियम लेते और अल्काइल हैलाइड के भी 2 मोल यूज किए थे। तो 2 मोल यूज किए थे तो भैया यहां पर भी हमारे पास कितने, 2 मोल ऑफ सोडियम लेना पड़ेंगे, तो 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 अल्काइल हैलाइड है तो दोनों अल्काइल हैलाइड पर एक एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो भैया 2 R रेडिकल बन जाएंगे और अपना 2X माइनस निकल जाएगा। तो यहां से जो 2 R रेडिकल बने हैं, तो R रेडिकल और दूसरा R रेडिकल दोनों आपस में मिलके कंबाइन करके क्या बना लेंगे भैया, सुंदर सा RR, जो कि होता है हमारा अल्केन, अल्केन बना देंगे। और इतना पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 2NaX, यहां से हमारा 2NaX निकल जाएगा। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो वुड्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है हमारा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। इसीलिए वुड्स रिएक्शन कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है वुड्स रिएक्शन, फ्री रेडिकल। और आगे आने वाली सारी रिएक्शन मैक्सिमम अल्केन में तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। अब करते हैं थोड़े से कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। पहला क्या है कि तुम अल्केन तो बनाओगे, मतलब तुमने अल्काइल हैलाइड लिया और तुम अल्केन बनाओगे, बट यदि तुमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया भैया तो तुम्हारा अल्केन नहीं बनेगा, उस समय हो जाएगा इलिमिनेशन और तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा अल्किन। तो पहला नोट वही है कि भैया यदि तुमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है तो वुड्स रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस, वहां पर वुड्स रिएक्शन नहीं होगा, मतलब RR नहीं बनेगा, अल्काइल हैलाइड से RR नहीं बनेगा, अल्केन नहीं बनेगा, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारा सुंदर सा इलिमिनेशन हो जाएगा। और दूसरा है वही जो मैंने बताया था, वुड्स रिएक्शन, Wurtz reaction is used for the preparation of symmetrical alkane. Symmetrical alkane बनाने के लिए हम Wurtz reaction का यूज करेंगे in a good yield, मतलब symmetrical alkane बनाना है तो अच्छी yield में हमें मिल जाएगा। Having even number of carbon atom, कितने कार्बन एटम होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाने के लिए। जैसे मान लो तुमने रिएक्टेंट साइड कितना लिया है, रिएक्टेंट साइड मान लो तुमने लिया है यहां पर एक कार्बन, बोले तो मिथाइल ब्रोमाइड, एक कार्बन लिया है तो सामने प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल, 2 कार्बन। यदि तुम इथाइल ब्रोमाइड लेते तो यहां बनता ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन बनता है, इवन नंबर हो गया। यदि तुम यहां 3 कार्बन लेते तो प्रोडक्ट में RR कितना हो जाता, 6 कार्बन बनता, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे प्रोडक्ट में। तो वुड्स रिएक्शन किसके लिए बेस्ट होती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन एंड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें प्रोडक्ट में हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाने हैं तो वुड्स रिएक्शन आसानी से तुम अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नोट क्या है, वुड्स रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन। अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन बेस्ट मेथड नहीं है, उसके लिए होती है भैया कोरे हाउस सिंथेसिस, जो कि मैं इसी लेक्चर के 9th मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताऊंगा। तो वुड्स रिएक्शन होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन एंड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए वुड्स रिएक्शन बेस्ट मेथड है क्या, नहीं है। जैसे कि अपन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में ध्यान से देखो, इस बार हमने लिया है इथाइल क्लोराइड,
तो इसके 2 मोल रहेंगे, अब बार बार लिखेंगे नहीं, कभी कभी यहां पर भी 2 मोल लिखा नहीं होगा, तुम्हें ही पता करना पड़ेगा कि यहां पर 2 मोल है और इसके भी कितने हैं, 2 मोल्स रहेंगे। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो सिंपल सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना है। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां एक रेडिकल बनेगा। अब इसके 2 मोल है तो ये अपने ही जैसे दूसरे भाई के साथ आर रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना देगा, CH3 CH2। अब ये CH2 अपने ही जैसे दूसरे भाई आर रेडिकल के साथ मिलकर बना लेगा CH2 CH3 और ये बन जाएगा हमारा सुंदर सा ब्यूटेन। और ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ भैया, मतलब ये हमारा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसका मतलब माइनर प्रोडक्ट भी बनेंगे इस वाली रिएक्शन में। यहां पर होगा डिस्प्रपोर्शनेशन। कैसे होगा भैया, ध्यान से देखना, हमारा इंटरमीडिएट बना ये वाला CH3 CH2 रेडिकल, ठीक है। एक और होगा हमारा CH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हमारा CH3 तो ये CH3 और साथ में क्या है CH2 रेडिकल। तो ये क्या करेगा भैया, यहां पर फर्दर ये जो CH3 है ना, इसको मैंने देखो जानबूझ के अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर रेडिकल आएगा और एक रेडिकल आ जाएगा भैया सुंदर सा यहां पर, और ये वाला H रेडिकल इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो हमारे एक प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा CH3 CH3, बोले तो इथेन CH3 CH3 एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। और जैसे ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, इथेन भी बन गया और साथ में क्या बन जाएगा, ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके एक पाई बॉन्ड बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साथ में एक इथीन भी बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट रहेंगे हमारे माइनर प्रोडक्ट रहेंगे, माइनर प्रोडक्ट जो कि बहुत कम अमाउंट में बनेंगे और ये वाला सुंदर सा हमारा रहेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के कारण हमारे 2 प्रोडक्ट और मिलेंगे और ये वाली रिएक्शन कब होगी, इट टेक प्लेस ओनली एट हाई टेम्परेचर। इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये वाली रिएक्शन भी हमारी फॉलो होगी, मतलब 2 प्रोडक्ट और बनेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी के प्रोडक्ट भी हमें ऑब्टेन्ड होंगे। मतलब इवन नंबर भी लिया है तब भी हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहे बोले तो 4, बट ये मेजर प्रोडक्ट साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के भी प्रोडक्ट कभी मल्टीपल ऑप्शन आए तो ये 2 प्रोडक्ट भी बनाने हैं भैया। इथेन भी बन सकता है, यहां से हाइड्रोजन इसके पास ही चला गया तो इथेन भी बन जाएगा और दोनों रेडिकल आपस में मिलकर कंबाइन करके इथाइन भी बना सकते हैं। तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे इसके, बट मेजर प्रोडक्ट तो हमारा यही बनेगा RR। देखो 2 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में 4 कार्बन मिल गए RR। तो इस तरीके से अपन वुड्स रिएक्शन को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं भैया, जरा क्वेश्चन देखो। इस बार लिया है मैंने इथाइल ब्रोमाइड। क्या लिया है, इथाइल ब्रोमाइड। उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है P। तुमसे पूछा है भैया P कैन नेवर बी, P क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है ये नहीं पूछा, क्या पूछा है, क्या नहीं हो सकता इन चारों ऑप्शन में से, तो तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो अपना इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहां पर इंटरमीडिएट तो बनेगा भैया C2H5 रेडिकल। अच्छा, ये C2H5 रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे भाई के साथ रेडिकल कंबाइन करके क्या बना लेगा, C2H5 और C2H5, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। तो ए वाला प्रोडक्ट तो हमारा बनेगा, ये तो हमारा बनेगा, मतलब उन्होंने पूछा कौन सा नहीं बनेगा, तो ए वाला तो हमारा बनेगा ब्यूटेन। अच्छा, अभी अपन ने देखा कि ये जो हमारा CH3 CH2 C2H5 रेडिकल हो गया ना, तो ये अपने ही जैसे दूसरे भाई CH3 CH2 रेडिकल से, तो यहां से हमारा ये पाई बॉन्ड टूट सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, तो साथ में हमें इथेन भी मिल सकता है, मतलब सी ऑप्शन भी मिलेगा। कभी ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 ये भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और साथ में हमें इथीन भी मिलेगा, मतलब इसमें भी हमारे तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तीनों प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं। क्या नहीं बन सकता है, तो क्या प्रोपेन बन सकता है, प्रोपेन नहीं बन सकता भैया इस वाली
रिएक्शन में प्रोपेन नहीं बनेगा। कभी मैं इथाइल ब्रोमाइड ले रहा हूं, उसकी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो क्या हमारा इथेन बनेगा? नहीं बनेगा, इथेन नहीं बन सकता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब चलते हैं भैया थोड़ा सा आगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो जरा, पॉइंट क्या लिखा रहा है? पॉइंट है हमारा सुंदर सा कि यील्ड ऑफ अल्केन, यदि मान लो ओड नंबर ऑफ कार्बन ले लिया हमने, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ले रहे हैं, जब भी इधर भी एक मिथाइल क्लोराइड है, इधर भी मिथाइल क्लोराइड है, तो दोनों में से अपन ने 2NaX निकाल दिया था और दोनों मिथाइल मिथाइल आपस में कंबाइन होकर क्या बन गए थे? इथेन। बट क्या हो यदि हम ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम ले ले, मतलब एक तरफ एक कार्बन ले ले, एक तरफ दो कार्बन ले लिया, उस समय हमारे पास मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। जैसे कि यहां पर देखना, यील्ड ऑफ अल्केन हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन इज लेस, मतलब यदि ओड नंबर ऑफ कार्बन लोगे तो उसकी यील्ड कैसी होगी भैया? बेकार होगी। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक तरफ लिया है मिथाइल क्लोराइड, उसकी 2Na के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, और एक तरफ लिया है इथाइल क्लोराइड, तो तुम क्या सोचोगे कि भैया यहां से हमारा 2NX निकल जाएगा, एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? CH3C2H5, मतलब प्रोपेन। ये क्या बना दी? प्रोपेन। और साथ में क्या निकल गया हमारा सुंदर सा? 2NaCl साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। बट क्या ये अकेला ही प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब हम ओड नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन लेते हैं, तब हमारे मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। कैसे? जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है, जरूरी है ये वाला रेडिकल इसी रेडिकल के साथ कंबाइन करे? ये भैया अकेला तो होगा नहीं, इसके ही जैसे दूसरे भाई आर रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन करके CH3 बोले तो इथेन भी बना सकते हैं। प्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा, प्रोपेन तो दिख ही रहा है, बट एक और प्रोडक्ट बनेगा भैया। क्या ये C2H5 अपने ही जैसे दूसरे भाई के साथ, दूसरे भाई बोले तो C2H5 रेडिकल के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट ये भी तो बना सकता है, C2H5, मतलब ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे इस बार हमें। इस बार कितने मिलेंगे? प्रोपेन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में हमें इथेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा। तो हमें इसमें जब ओड नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन लेते हैं, तो हमें मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे, 1 2 और ये 3, तो मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। कैसा? मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे। तो इसीलिए हमारा अच्छी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम को बनाने के लिए। यदि तुम्हें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाना है तो तुमने क्या सोचा? एक तरफ एक ले लो, एक तरफ दो ले लो, तो हमारा ओड नंबर ऑफ कार्बन बोले तो प्रोपेन बन जाएगा। बट ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाने के लिए अच्छी मेथड नहीं है, क्योंकि प्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा, बट साथ में तुम्हें जब ये अपने ही जैसे दूसरे भाई के साथ कंबाइन करेगा तो तुम्हें इथेन भी मिलेगा, और ये वाला अपने ही जैसे दूसरे भाई के साथ कंबाइन करेगा तो तुम्हें ब्यूटेन भी मिलेगा। मतलब मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे जो भैया इस प्रोपेन की यील्ड को बिल्कुल खराब कर देंगे। तो मतलब यहां पर इस प्रोपेन की अच्छी यील्ड हमें ऑब्टेंड नहीं हो पाएगी। तो भैया इसको बनाने का फिर क्या तरीका रहेगा? तो बताया ना भैया, ओड नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम 9th मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कोरेहाउस सिंथेसिस। उसकी मदद से हम ओड नंबर ऑफ कार्बन हैविंग अनसिमेट्री वाले अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। तो वुड रिएक्शन किसके लिए भैया बेस्ट मेथड? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि तुम्हें बनाना है और जिसमें क्या हो? सिमेट्री हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, तो वुड रिएक्शन। और अनसिमेट्रिकल के लिए और ओड नंबर ऑफ कार्बन के लिए कोरेहाउस सिंथेसिस, तो वो वाला है। जैसे कि नोट डाल के लिखेंगे, इवन नंबर क्या है ये हमारा नोट? इवन नंबर ऑफ कार्बन हैविंग सिमेट्री गिव्स गुड यील्ड। मतलब यदि प्रोडक्ट में हमारा इवन नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है और उसमें सिमेट्री भी है, तो वो वाला हमारा अच्छी यील्ड वाला प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यदि हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन तो है, इवन तो है हमारा, इवन तो है। प्लस क्या इसमें कोई सिमेट्री है? तो हाँ भैया यहाँ पर सिमेट्री है, मतलब एक रेडिकल यहाँ और ये अपने ही जैसे दूसरे भाई रेडिकल से कंबाइन होके ही तो ये प्रोडक्ट बना होगा। ये बना कैसे होगा? जब यहां से ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन हुए होंगे तभी ये बना होगा।
तो इवन प्लस सिमेट्री भी है, सिमेट्री भी है, तो भैया ये वाला प्रोडक्ट हमारी यील्ड कैसा देगा? इसकी यील्ड होगी भैया गुड यील्ड। गुड यील्ड, इसकी यील्ड अच्छी होगी जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन और सिमेट्री हो। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल क्या है भैया? दूसरा एग्जांपल है हमारा सुंदर सा ये वाला, ठीक है। मुझे एक काम करो, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कार्बन है, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन तो है, इवन नंबर ऑफ कार्बन तो है। बट क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या कहीं पर भी सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख रही है। जैसे मान लो तुम इसको यहां से तोड़ोगे तो एक रेडिकल यहां आएगा, एक रेडिकल यहां आएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट तभी बन सकता है। बट साथ में क्या यही बनेगा? साथ में देखो ये वाला अपने ही जैसे भाई के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? हेक्सेन बना लेगा। ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब इसमें हमें मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे जिसमें अनसिमेट्री होगी। तो ये कैसा है हमारा? अनसिमेट्रिकल है। कोई सिमेट्री है क्या भैया इसमें? कोई सिमेट्री नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल है। इवन नंबर ऑफ कार्बन होने से कुछ नहीं होगा, सिमेट्री भी होनी चाहिए अच्छे यील्ड के लिए। तो अनसिमेट्रिकल है ये वाला कैसा है हमारा? सुंदर सा अनसिमेट्रिकल। तो इसकी यील्ड कैसी होगी? पुअर यील्ड। ये कैसा होगा? पुअर यील्ड रहेगी, इसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे, और इसकी यील्ड होगी भैया गुड यील्ड। मतलब अच्छा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो और सिमेट्री भी हो। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं भैया, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड एज गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन? तो वुड्स रिएक्शन की मदद से अच्छी यील्ड वाला प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन्ड हो सकता है? क्या पहला वाला प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन्ड हो सकता है क्या? तो जरा देख लेते हैं। तुम क्या करो, सिंपल सा काट कर देख लिया करो। जैसे इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, 4 कार्बन है, हाँ भैया है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। क्या सिमेट्री है क्या? तो यहां से देखो सिमेट्री है। ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में दोनों एक जैसे ही रेडिकल है ना, आपस में मिलके केवल और केवल यही वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, और मिक्स प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें। तो हाँ भैया, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, सिमेट्री भी है, तो भैया इसकी कैसी होगी? गुड यील्ड होगी। इसकी कैसी होगी भैया? गुड यील्ड होगी। तो ये तो हमारा गुड यील्ड देगा। बट सेकंड वाला देखो जरा, सेकंड वाले में कहीं पर भी तुम्हें सिमेट्री दिख रही क्या? यदि सिमेट्री नहीं है, इवन नंबर ऑफ कार्बन तो है बट सिमेट्री नहीं है, तो भैया ये वाला प्रोडक्ट बना कैसे होगा? जैसे मान लो यहां से मैं काट रहा, तो एक रेडिकल यहां आया होगा, एक रेडिकल यहां होगा, तो तब जाके ये बना होगा। अकेला पर यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? भाई ये वाला CH3 रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे भाई CH3 रेडिकल के साथ मिलके इथेन भी तो बनाएगा। ये वाला भी अपने ही जैसे दूसरे भाई के साथ मिलके एक प्रोडक्ट और बनाएगा। तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्स्ड प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्या इसकी यील्ड अच्छी होगी? नहीं होगी। तो सिंपल सा है, तुम क्या चेक करो? तुम सिर्फ चेक करो यदि सिमेट्री है और इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो उसकी यील्ड क्या होगी? गुड यील्ड होगी। इसकी यील्ड कैसी होगी? बेकार यील्ड होगी, कोई सिमेट्री नहीं है। क्या इसमें भैया कोई सिमेट्री है? देखो तो थर्ड वाले में पहले तो देखो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो इसकी यील्ड भी बेकार होगी, क्योंकि ओड नंबर ऑफ कार्बन है भैया यहाँ पर भी, तो यील्ड बेकार होगी। ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ओड नंबर ऑफ कार्बन है। इस वाले में देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ये तो अभी अपन ने बताया भी, से देखा भी है। तो हाँ भैया, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पर कितने हैं? इवन नंबर ऑफ कार्बन है, और साथ में क्या है? सिमेट्री भी है, सिमेट्री भी है, सिमेट्रिकल भी है। तो इसकी यील्ड भैया अच्छी होगी। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला हमारा वुड्स रिएक्शन से अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट बनेंगे, सेकंड और थर्ड वाला हमारा अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो इतनी आसानी से अपन देख सकते हैं। और पढ़ते भैया इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन क्या होती है। अब चलते हैं हम किस पर? इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन क्या है? इंट्रामोलिकुलर नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब विथिन अ मोलिक्यूल रिएक्शन होने वाली। अब अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अलग से अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, है ना? 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, उनमें 2Na की रिएक्शन करवा रहे थे, तो Na2NaX निकल रहा था, और दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे थे? अल्केन बना रहे थे। बट इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? विथिन अ मोलिक्यूल कार्यक्रम हो जाएगा। मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर यदि 2 अल्काइल हैलाइड रहेंगे तो दोनों को तुम निकाल दो और सीधा रेडिकल बनाओ, और दोनों रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो भैया इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन कब होगी? जब इफ 1,3 डाई हैलाइड हो,
या 1,4 डाइहेलाइड हो, या 1,5 डाइहेलाइड हो, या 1,6 डाइहेलाइड हो, एंड सो ऑन चलता रहेगा, एंड सो ऑन आर प्रेजेंट। यदि ऐसा प्रेजेंट है तो हमें देन साइक्लिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में हमें किस टाइप का कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा? साइक्लिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा। मतलब विथ इन मोलिकुलर रिएक्शन करेगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में देखो, क्या हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवा रहे 2 मोल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा? सबसे पहला कार्यक्रम, यहां से तुम ये बॉन्ड तोड़ोगे, एक रेडिकल यहां आएगा, यहां से तुम ये बॉन्ड तोड़ोगे, एक रेडिकल यहां आएगा। क्या ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर हमारा साइक्लिक कंपाउंड का रिएक्शन, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे? क्या कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा सुंदर सा साइक्लोहेक्सेन। क्या बना देगा? ये हमारा सुंदर सा साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बन जाएगा, और साइड में निकल जाएगा 2 मोल ऑफ NaBr। ये तो हमारा निकल जाए, तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, इसी पे अपन फोकस रखेंगे। तो हमारा एक साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है यदि इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन हो रही है। तो जैसे दूसरा मॉलिक्यूल लो, इसमें भी हमारे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों हैलाइड है, तो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तो ये रेडिकल, तो ये हैलाइड तोड़ना, यहाँ रेडिकल लगाओ, ये हैलाइड तोड़ो, यहाँ रेडिकल लगाओ। ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर हमें कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाएंगे भैया? ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ऐसा बाइसाइक्लो कंपाउंड ऑब्टेन्ड करवा देंगे, मतलब जिसमें दो रिंग होगी। तो ये हमारा सुंदर सा प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक और चीज, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन ज्यादा फास्टर होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल वुड्स रिएक्शन। नोट डाल के लिखा है अपन ने, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन इज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन व्हेन स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। यदि प्रोडक्ट हमारा स्टेबल बन रहा है तो, कभी प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा है तो इंट्रा फास्टर नहीं होगी, इंट्रामोलिकुलर हमेशा फास्टर होती है नॉर्मल इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से यदि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। तो वही चीज लिखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस बार हमने फिर से एक इथाइल मिथाइल हैलाइड लिया और एक इथाइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन करवा रहे भैया 2 मोल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है भैया, सिंपल सा यहां से इसको तोड़ेंगे, एक रेडिकल यहां, यहां से इसको तोड़ेंगे, एक रेडिकल यहां। तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? प्रोपेन बना देंगे। तो अभी अपन ने किया CH3C2H5। बट क्या ये अकेला ही प्रोडक्ट बनेगा? क्या जब डिफरेंट टाइप का अल्काइल हैलाइड लोगे तो अकेला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमें मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तो एक तो बन गया प्रोपेन, बट क्या होगा? ये वाला CH3 रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे CH3 रेडिकल अपने ही जैसे भाई के साथ रेडिकल रेडिकल कंबाइन होके एक प्रोडक्ट ये भी बना सकता है, CH3 और CH3। तो एक प्रोडक्ट हमारा ये भी ऑब्टेन होगा, बट साथ में ये वाला भी तो वही काम कर सकता है कि C2H5 रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे भाई C2H5 रेडिकल से कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट ये भी बना देगा, C2H5 मतलब ब्यूटेन। तो तुम्हें यहां पर इथेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा और प्रोपेन भी मिलेगा, मतलब इसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सुंदर सा, इस बार हमारा एक अल्काइल हैलाइड है। अब ये तुम्हें समझना है कि इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, तभी हमारा वुड्स रिएक्शन काम करेगा। कैसे? यहां से हमारा हेलोजन को निकालो, सीधा मार दो इधर रेडिकल। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला रेडिकल अपने ही जैसे किसी दूसरे भाई रेडिकल से कंबाइन होगा, और ऐसा सुंदर सा ये रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे भाई रेडिकल से कंबाइन हुआ, दोनों रेडिकल आपस में मिले और कंबाइन होकर हमारा सुंदर सा बना देंगे हेक्सेन। तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ कार्बन का हेक्सेन बन जाएगा। नेक्स्ट, इस वाले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? मुझसे पहले तुम ट्राई करके सीधा कमेंट सेक्शन में आंसर दो, उसके बाद इधर देखना। तो मैं समझता हूं तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। इसके भैया 5 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 5 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे जरा देखिए। एक बार ये वाला रेडिकल बनेगा, यहां से हेलोजन टूटेगा, यहां रेडिकल बनेगा, और यहां से भी हेलोजन टूटेगा, यहां रेडिकल बनेगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? जब ये अपने ही जैसे दूसरे भाई मॉलिक्यूल के साथ CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना देगा? CH3 बोले तो
इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। C2H5 अपने ही जैसे C2H5 रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो हमारा C4H10 बन जाएगा, मतलब ब्यूटेन भी बन जाएगा। इथेन भी बन गया, ब्यूटेन भी बन गया। अच्छा, C3H7 रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे भाई C3H7 रेडिकल से कंबाइन होगा तो C6H14 रेडिकल भी बन जाएगा। बोले तो हेक्सेन भी बन गया। और भी प्रोडक्ट बनेंगे। क्या होगा जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे? तो देखो CH3 रेडिकल और C2H5 रेडिकल ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो C3H8 हमारा प्रोडक्ट बनेगा। C3H8 एक प्रोडक्ट हमें ये भी मिलेगा। और एक प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है? पेंटेन भी हो सकता है। जब C2H5 रेडिकल C3H7 रेडिकल से कंबाइन होगा तो C2H5 मतलब C5H12 ये वाला प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा, C5H12। तो 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें कितने बनेंगे? 5 प्रोडक्ट बनेंगे। इसके 5 प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्केन लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोले तो अल्केन ऑब्टेन होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्केन ऑब्टेन्ड होंगे जब डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है। यदि सेम टाइप का अल्काइल हैलाइड लिया है और इवन नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया है तो अपना एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि अपना मेजर रहेगा। इस बार इन सबकी यील्ड बेकार है, 5 प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे कि इस बार मैंने ये लिया है, यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन हो गया कि इसके जैसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं देखा ऐसा। तो ये वाला क्वेश्चन देख, कहां गया भैया? हाँ, ये यहां पर मैंने लिया है अल्काइल हैलाइड, उसकी 2 मोल ऑफ एनएड्राइथर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। तो सिंपल सा यहां से उसको तोड़ो, ये बना रेडिकल। अब ये अकेला तो होगा ही नहीं, इसके जैसा इसका दूसरा भाई भी होगा तो उसके साथ इसको क्या कर दो, सीधा कंबाइन कर दो और तुम्हारा बन जाएगा सुंदर सा ऐसा। ये दो, मतलब अब ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको मिटाकर थोड़ा अच्छा बना देता हूं। एक तो ये हमारा होगा रेडिकल, यहां आएगा, ये अपने ही जैसे दूसरे भाई रेडिकल के साथ मिलके कंबाइन होकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देगा। अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसा सेम क्वेश्चन किया भाई अपन ने Cl और Br लिया था, यदि दोनों सेम भी होंगे तब भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ रेडिकल, सिंपल से इसको काटो, यहाँ रेडिकल, तो तुम्हारा सुंदर सा प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो ये वाला बॉन्ड बना दिया। यहां पर देखो दोनों यदि एडजेसेंट कार्बन पर अल्काइल हैलाइड है तो आर रेडिकल, यहां पर भी आर रेडिकल, तो आर रेडिकल ये दोनों रेडिकल मिलके आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे? अल्किन, साइक्लो ब्यूटीन बना देंगे। ये रेडिकल रेडिकल कंबाइन होंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो हमारे यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले में क्या इंट्रामोलिकुलर डाइहेलाइड है? 1 2 3 4 5 1,5 डाइहेलाइड है और उस पर अपन वुड रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है? साइक्लिक प्रोडक्ट। कैसा? साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। यहां से हम इसको रेडिकल तोड़ेंगे, यहां से हमारा हेलोजन निकलेगा, यहां एक रेडिकल आएगा, तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड एक साइकिल बन जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लो पेंटेन। ऐसा हमारा सुंदर सा साइक्लो पेंटेन प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इस वाले में। क्या होगा भैया, जरा मेरे से पहले ट्राई करने की कोशिश करें। यहां पर इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, यहां रेडिकल आएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, यहां रेडिकल आएगा। क्या ये दोनों भाई आपस में कंबाइन होंगे? दोनों रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। जैसे साइक्लिक रिंग तो है ही सही, ये वाला इसको ऊपर की जगह में इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं। ये रेडिकल एक यहां पर है, एक रेडिकल इधर है। ये जो नीचे था ना इसको मैंने थोड़ा अंदर डाल दिया, उस वाले को भी इधर नीचे डाल दिया। अब दोनों जगह पर रेडिकल रेडिकल, ये दोनों रेडिकल क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करके ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे। कैसा? ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसमें भी हमारा यहां से वुड रिएक्शन हो रहा है तो यहां पर रेडिकल बनेगा, इस वाले में यहां रेडिकल बनेगा और सुंदर सा हमारा कुछ इस टाइप का 2 रिंग बन जाएगी, साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट बन, इन दोनों को तुम सीधा जोड़ोगे तो वो ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसा जोड़ोगे तो उसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो ऐसा अपना प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। और करते हैं, और क्वेश्चन है क्या?
एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी हमारा डाई हेलाइड वाला है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो हेलोजन है, तो तुम स्टार्टिंग में क्या करोगे, गलती पता है? अच्छा, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिखना है, ध्यान रखना। एक काम करता है, इसको मैं इधर कर देता, यहां पर हमारा ये आएगा, ठीक है। तो दो हेलोजन है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, गलती क्या करोगे, स्टार लगाया देखो ध्यान से, यहां तोड़ोगे इसको, एक रेडिकल यहां लगा दोगे, इसको ऐसे तोड़ोगे, एक रेडिकल यहां लगा दोगे, और चार मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बना दोगे। तुम क्या बना दोगे, चार मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करोगे, ऐसे ही करोगे ना। ये दोनों रेडिकल यदि आपस में जुड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहां पर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हाँ भैया ये प्रोडक्ट बन सकता, अच्छा ये दोनों रिंग, हाँ तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, इसमें तकलीफ क्या है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बट इस वाले में एक काम और कर सकते हो, इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन कौन से, एक बार क्या कर सकते हो तुम, इन दोनों पाई बॉन्ड को ना तोड़, क्योंकि ये अपना कैसा है, ये अपना है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है क्या, नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी जगह पर ये अपना माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये वाला हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। इसमें मेजर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो तुम, यहां से इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ दो, तो एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां, तो ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके क्या बना देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और ये दोनों रेडिकल भी आपस में मिलके क्या बना देंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर तुम्हें रिजोनेंस भी होता दिखेगा, तो ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले में ये वाला माइनर बनेगा, और वो वाला हमारा कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पर कंजुगेशन हो रही है, डबल सिंगल डबल, वहां पर रिजोनेंस हो सकता है, तो इसमें ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ना कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो इस टाइप से तुम इंट्रामोलिकुलर के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। यदि एक ही मोलिक्यूल में एक से ज्यादा हेलाइड है तो क्या करोगे, तुम्हें साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, दोनों हेलोजन को तोड़ दो, दोनों रेडिकल आपस में जोड़ के क्या बन जाएगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी उस वाले अल्काइल हेलाइड की ज्यादा होगी जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है जिसमें उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज्यादा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, मतलब रिपल्सन के, या फिर बल्कि ग्रुप के, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। दूसरा पॉइंट है, यदि हमारा अल्काइल हैलाइड सेम है तो ज्यादा अच्छी वुड्स रिएक्शन कौन करेगा, मान लो तुमने एक बार अल्काइल फ्लोराइड लिया, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, तो ज्यादा अच्छी वुड्स रिएक्शन कौन करेगा, कौन सा आर रेडिकल पहले बनेगा और कौन सा हेलोजन पहले निकलेगा, तो भैया जो जितना बड़ा हेलोजन रहेगा, बोले तो आयोडीन, वो उतनी आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा सबसे अच्छा, कभी अल्काइल ग्रुप सेम है तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब I माइनस हमारा पहले बनना चाहेगा, तो ये RI हमारा सबसे अच्छा पहले वुड्स रिएक्शन देगा, उससे कम RBR, उससे कम RCl, और सबसे कम RF, क्योंकि हमारा I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, उससे थोड़ा कम है Br माइनस, उससे थोड़ा कम है Cl माइनस, और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है F माइनस, फ्लोरीन माइनस, क्योंकि बनने के बाद तो F माइनस ही बनेगा, फिर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जो जितनी जल्दी निकल जाएगा वहां पर रेडिकल उतनी जल्दी बनेगा और वुड्स रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। यदि हमारा अल्काइल ग्रुप सेम है तो आयोडीन वाले में, अल्काइल आयोडाइड में रेट ऑफ रिएक्शन हमारी ज्यादा होगी, और अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, साइड में आप लिख सकते हो। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से वुड्स रिएक्शन, मतलब फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड सेकेंड नेमिंग रिएक्शन। ये हमारी कौन सी है, दूसरी नेमिंग रिएक्शन है भैया। पहली कौन सी थी, सेबिटायर एंड सेंडिरिन रिएक्शन, जिसमें अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन करते हैं हम, हाइड्रोजीनेशन करवाते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडिनम, तो हमारा अल्केन बनता है। और दूसरी नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जिसमें 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। अब लाइन से रिएक्शन देखते जाना,
थर्ड मतलब थर्ड नेमिंग रिएक्शन। और फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी है? फ्रिंकलैंड रिएक्शन। भैया कुछ नहीं है, सेम टू सेम है वुड रिएक्शन की तरह, सिर्फ सोडियम की जगह पर क्या कर दोगे? जिंक कर दोगे। तो पूरा सेम होता है, सेम एज वुड रिएक्शन की तरह। इसमें भी तुम 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लोगे, बट सोडियम की जगह पर क्या ले लोगे इस बार? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो करना कुछ नहीं है, यहां से तुम्हें ZnH2 निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा हमारा? ZnH2 साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये रेडिकल ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। दोनों रेडिकल कंबाइन होकर क्या बना लेंगे भैया? RR। ये भी हमारी एसेंट ऑफ चेन रहेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो फ्रिंकलैंड रिएक्शन में अपन सोडियम की जगह पर क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा अल्केन बनेगा। उस रिएक्शन को बोलेंगे हम फ्रिंकलैंड रिएक्शन। एग्जांपल लो, मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, जिंक के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड लेने पड़ेंगे। तो भैया यहां से हमारा निकल जाएगा ZnCl2, यहां से निकल जाएगा ZnCl2, और साथ में एक रेडिकल यहां आएगा, एक रेडिकल यहां बनेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3 बोले तो इथेन प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है C2H5Cl, यदि Zn इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवा रहे, तो ये हमारी फ्रिंकलैंड रिएक्शन है। इसमें क्या होगा? यहां पर रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे बाई रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? C2H5 बोले तो ब्यूटेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो इस तरीके से हमारी फिफ्थ नेमिंग रिएक्शन कौन सी है? फ्रिंकलैंड रिएक्शन, जो कि वुड रिएक्शन की तरह ही है, सिर्फ सोडियम की जगह पर क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। अब नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पे चलते हैं भैया। फिटिंग रिएक्शन नहीं है, फिटिक रिएक्शन है, ठीक है? तो स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ा सा देखना, ये एन हटा देना। फिटिग रिएक्शन है, ये कौन सी है? फिटिग रिएक्शन है, यहां पर एन नहीं आएगा, है ना? फिटिग रिएक्शन, और यहां पर भी क्या है? फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन है, इसमें हम सेम टू सेम वुड रिएक्शन की तरह होगा, बट इसमें क्या होगा? अल्काइल हैलाइड की जगह पर अपन क्या यूज करते हैं फिटिग रिएक्शन में? अराइल हैलाइड। देखो वुड रिएक्शन में अपन अल्काइल हैलाइड की मदद से अल्केन बनाते हैं, और फिटिग रिएक्शन में क्या करते हैं? अराइल हैलाइड की मदद से अपन क्या बनाएंगे? अल्केन। क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। तो अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ हेलोजन, जैसे कि अपना क्या है? क्लोरोब्रेंजीन। ये किस लिए होता है? फॉर अराइल हैलाइड। ऐसा अराइल हैलाइड लोगे, उसकी 2 मोल ऑफ अराइल हैलाइड लो, उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? ड्राई ईथर। तो यहां से करना कुछ नहीं, सेम टू सेम उसके जैसे ही करना है। 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl तो निकल गया तुम्हारा 2NaCl, और दोनों बेंजीन आपस में कंबाइन होकर क्या बना देगा? बाईफिनाइल। क्या बन जाएगा भैया हमारा सुंदर सा? बाईफिनाइल। ये दो बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट बाईफिनाइल। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन? फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में होता है भैया, हम किसको लेते हैं? अल्काइल हैलाइड की सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यदि अराइल हैलाइड की सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे अपन फिटिग रिएक्शन। और अल्काइल हैलाइड की करवाओगे तो उसको बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक और रिएक्शन बनाते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। कौन सी है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में तुम क्या यूज करते हो? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और फिटिक रिएक्शन में सुंदर सा अराइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड लोगे, उसकी रिएक्शन सोडियम डाइथर के साथ करवाओगे, तो उस समय उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा भैया? वुड्स फिटिक रिएक्शन। और यहां से हमारा 2NaCl तो निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? और प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा भैया, ये R और ये सुंदर सा हमारे इसके साथ जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। बट इसकी यील्ड बहुत बेकार होगी, क्योंकि हमें इसमें बाइफिनाइल भी मिलेगा और RR अल्केन भी मिलेगा। तो इसकी यील्ड कैसी होगी इस वाले प्रोडक्ट की? पुअर यील्ड होगी, पुअर यील्ड रहेगी भैया, इसकी पुअर यील्ड रहेगी। एंड लास्ट, तो 7 नेमिंग रिएक्शन हो गई है। एंड लास्ट नेमिंग रिएक्शन है उल्मान सिंथेसिस। उल्मान सिंथेसिस या उल्मान सिंथेसिस भी बोल सकते हो। तो उल्मान सिंथेसिस केवल और केवल किसके लिए यूज करते हैं? ओनली फॉर
आयोडोबेंजीन, केवल और केवल आयोडोबेंजीन। ये हमारा आयोडोबेंजीन है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर का पाउडर लेते हैं, अच्छा चूरा बनाते हैं, उसका पाउडर बना दिया और उसको हीट करके आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएजेंट कॉपर पाउडर लेते हैं और हीट करते हैं, तो हमारा सुंदर सा बाइफिनाइल बन जाएगा। इसमें भी क्या बन जाएगा हमारा सुंदर सा बाइफिनाइल, बाइफिनाइल या बिस्फिनाइल, बाइफिनाइल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। तो ये हो गए हमारी 8 नेमिंग रिएक्शन। एक बार और रिकॉल करवा देता हूं। थर्ड, पहली तो हमारी थी सेबिटा एंड सेंडिनिन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था डाइमाइड रिडक्शन। तीसरा फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। चौथा नेमिंग रिएक्शन, जहां से हम ना सेकेंड नेमिंग रिएक्शन बोल सकते हो, और चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में अपन अल्काइल हेलाइड की सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा अल्केन, तो उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या होती है भैया, जब हम अल्काइल की जगह पर क्या ले लेंगे, अराइल हेलाइड की सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा बाइफिनाइल, तो उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। मतलब फिटिक में अपन अराइल हेलाइड लेंगे, वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल हेलाइड लेंगे। और वुड्स फिटिंग में क्या होगा, वुड्स का अल्काइल हेलाइड भी लेंगे और अराइल हेलाइड भी लेंगे, दोनों की रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाएंगे तो हमारा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी यील्ड तो खराब होगी बट रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और 8th रिएक्शन है उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस रिएक्शन केवल और केवल किसके लिए होती है, आयोडोबेंजीन के लिए। आयोडोबेंजीन के लिए रिएक्शन करवाएंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉपर के पाउडर को हीट करेंगे और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा सुंदर सा बन जाएगा बाइफिनाइल। अब चलते हैं हम हमारी 9th मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए, जो कि वुड्स रिएक्शन का उल्टा होने वाला है, कोरे हाउस सिंथेसिस। कौन सी भैया, कोरे हाउस सिंथेसिस, जो कि मैं बार बार बोल रहा था किसके लिए यूज करेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए, अच्छा सिमेट्रिकल अल्केन के लिए कौन है, वुड्स रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए कौन है, कोरे हाउस सिंथेसिस। अच्छा, वुड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते हैं हमारा, और इससे तुम ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बना सकते हो। ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओड नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन एटम की भी आसानी से अच्छी यील्ड में प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें होता क्या है, इसमें हम लेते हैं अल्काइल हेलाइड, ये हमारा सुंदर सा है अल्काइल हेलाइड। तो जब अल्काइल हेलाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम R2CuLi, ये क्या है हमारा गिलमन्स रिएजेंट होता है। गिलमन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सुंदर सा हमारा बन जाएगा R डैश, ये हमारा R डैश, मतलब ये वाला अल्काइल और ये वाला अल्काइल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देगा, अल्केन, ये बना देगा अल्केन। और साथ में साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा RCu और RLi, ये हमारा साइड LiX, ये हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। पर मेन चीज क्या है, जब अल्काइल हेलाइड की गिलमन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो, गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi, तो हमारा सुंदर सा बन जाएगा R डैश, बोले तो अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन बन सकता है। कैसे, इसमें इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, थोड़ी सी मैकेनिज्म इसके पीछे है कि यहाँ पर है, तो मैकेनिज्म यही बताना पड़ेगा। मैकेनिज्म देखो, जगह नहीं। मैकेनिज्म में क्या होगा भैया, जैसे ये हमारा क्या है R2CuLi, तो R2CuLi, ये दो R है, R2CuLi किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, R डैश X, अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहां ध्यान से देखना, ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव, यहां पर आएगा पार्शियली नेगेटिव, यहां पर भी आएगा पार्शियली नेगेटिव। अच्छा, पार्शियली नेगेटिव, मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर सकते हो। पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर देगा, इस R डैश पर, और यहां से सुंदर सा हमारा X नेगेटिव निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये वाला R नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो बन जाएगा R डैश, यहां पर आएगा X नेगेटिव और यहां पर क्या आएगा Li प्लस, तो X नेगेटिव और Li प्लस आपस में कंबाइन होकर Li X बना देंगे। और ये RCu तो है ही सही, तो ये भी अपना बन जाएगा RCu। तो ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। मेन प्रोडक्ट ये है, इसकी मदद से अपन अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाएंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन देखो सीधा क्वेश्चन है, ये हमारा अल्काइल हेलाइड, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं C2H5 होल ट्वाइस CuLi। ये देखो ये R है अपना, ये R जैसे ही है ना, अलग कलर से लिखता, ये क्या अपना R2CuLi, R2CuLi ना, ये इस बार आ रही है। और इधर अल्काइल हेलाइड R डैश कौन सा, ये R डैश X,
इसमें आर है हमारा CH3, इसमें आर है हमारा C2H5, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C2H5। ये हो गया हमारा सुंदर सा प्रोडक्ट, मतलब आर आर, यहाँ का आर और यहाँ का आर को तुम्हें जोड़ना है तो सीधा अल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ का CH3 और यहाँ का C2H5 जोड़ा तो ओड नंबर ऑफ कार्बन आए, 3 कार्बन है बोले तो प्रोपेन बन गया, जिसकी यील्ड भी बहुत अच्छी होगी और कोई सिमेट्री नहीं होती प्रोपेन में। ठीक है, यहां पर अपन इस वाले का क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां से अल्काइल हैलाइड में यहां रेडिकल बनेगा, इस वाले में यहां रेडिकल बनेगा, तो ये वाला रेडिकल ऐसा और किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ, तो यहां पर अपन इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट हमारा कुछ बन जाएगा। यदि मैं इसको CH2 CH3 के फॉर्म में लिखता हूं तो यहां पर आएगा हमारा CH3, ये हमारा CH2 रेडिकल, ये रेडिकल इससे जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, CH एक आ जाएगा इधर CH3, एक आ जाएगा इधर CH3, तो ऐसा प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेंड होगा। तो अनसिमेट्रिकल भी है और कितने कार्बन है देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो ओड नंबर ऑफ कार्बन है और कोई सिमेट्री भी नहीं है, तो ओड नंबर ऑफ कार्बन और अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए अपन कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस अपन यूज करेंगे। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन देखो, जैसे ये हमारा सुंदर सा RX है, ये RX है लिथियम के, सबसे पहले हमारा R2CuAli बनता कैसे पहले वो देख लेते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले तो बनाएगा RLi, फिर RLi CuCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो गिलमन्स रिएजेंट बनता है हमारा R2CuAli, और जब गिलमन्स रिएजेंट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला R और ये वाला R दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेगा R डैश। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, मिथाइल क्लोराइड लिथियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा मेरा CH3Li, क्या बनेगा CH3Li, और CH3Li CuCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा CH3 होल ट्वाइस CuLi, और ये बन गया अपना R2CuLi जैसा बन गया ना, ये R2CuLi जैसा बन गया। और जब ये हमारा गिलमन्स रिएजेंट किसी अल्काइल हैलाइड के साथ बोले तो इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला R और ये वाला R कंबाइन होकर क्या बना देगा प्रोडक्ट CH3C2H5 बोले तो प्रोपेन, अभी बनाया था सेम टू सेम। ये तीनों यदि एक ही स्टेप में लिखा हो तो कुछ नहीं करना, जो हैलाइड है उसकी जगह पर अपना क्या आ जाएगा, अपना सुंदर सा ये वाला हैलाइड आ जाएगा, तो लास्ट में हमारा इथाइल क्लोराइड है, यहाँ पर अपना ये हेलोजन निकलेगा, तो सीधा मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, स्टेप वाइज अपन ने ऊपर देखा है, तो सीधा हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2B, जिसमें हमने 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म करी। आगे कुछ है क्या, आगे नहीं है, आगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें अपन ने 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर किया है, कौन कौन सी किया है पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड सोडियम डाइईथर के साथ रिएक्शन करेगा, अल्केन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रहेगा बट सोडियम की जगह पे क्या ले लोगे तुम, जिंक ले लोगे, जिंक यूज करोगे तो बोलोगे उसको फिटिग रिएक्शन। नहीं भैया वो कहां गया जिंक वाला, फ्रिंकलैंड रिएक्शन कहां गया हमारा फिफ्थ, ये। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रिंकलैंड रिएक्शन, देखो पहला वुड्स रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड सोडियम डाइईथर के साथ रिएक्शन करता है अल्केन, वुड्स रिएक्शन। फ्रिंकलैंड रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम की जगह क्या ले लोगे, जिंक ले लोगे, तो अल्काइल हैलाइड जिंक ड्राइईथर के साथ रिएक्शन करेगा तो भी अल्केन बनेगा, बस उस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रिंकलैंड रिएक्शन। फिर आती है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन क्या होती है, जब अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे अराइल हैलाइड लेंगे, इस बार क्या लेंगे अराइल हैलाइड, मतलब क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन, मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ हेलोजन। तो अराइल हैलाइड जब सोडियम ड्राइईथर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाएगा हमारा अल्केन। प्रोडक्ट तो हमेशा अल्केन ही बनेगा, बट अराइल हैलाइड लोगे तो फिटिक रिएक्शन और अल्काइल हैलाइड लोगे तो वुड्स रिएक्शन। और यदि तुमने एक अल्काइल ले लिया और एक अराइल ले लिया, एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम डाइईथर के साथ करवा रहे हो तो उस समय हो जाएगा अल्काइल की वजह से वुड्स, अराइल की वजह से फिटिक, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। और लास्ट है उल्मांस रिएक्शन, एट है हमारी कौन सी है उल्मांस रिएक्शन, वो किस लिए यूज करते हैं, केवल और केवल फॉर आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की कॉपर के पाउडर के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करवा देंगे तो हमारा बन जाएगा बाइफिनाइल्स, तो इसको बोलते हैं उल्मांस रिएक्शन। एंड 9th नंबर पे देखा हमने कोरे हाउस सिंथेसिस, लेक्चर बड़ा हो गया इसलिए अभी 10th और 11th अपन नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। 9th है कोरे हाउस सिंथेसिस, जो कि वुड्स रिएक्शन अपन किस लिए यूज करते थे, वुड्स रिएक्शन
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हैविंग सिमेट्री। और कोरे हाउस सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन, किसके लिए? अनसिमेट्रिकल अल्केन हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें करते क्या है, अल्काइल हैलाइड की गिलमंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, R2CuLi के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सुंदर सा हमारा बन जाएगा अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2, जिसमें मैंने तुम्हें बहुत सारी रिएक्शन और नेमिंग रिएक्शन भी बहुत सारी अपन ने आज देखी। नेक्स्ट में लेक्चर में 10th और 11th दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बची है, उसके बाद अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर पढ़ेंगे हम अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद अल्केन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा अल्किन, हाइड्रोकार्बन के पार्ट है तो अल्किन, फिर उसमें भी वैसे ही देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर अल्काइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे करके हमारा हाइड्रोकार्बन समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, अभी तक बात नहीं आई, अभी भी बात नहीं आई, जाते जाते एक ही बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।